प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना। रांची की पिस्का और मुरी समेत देश के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने घोषित किए नीट यूजी के परिणाम। पंजाब के आर्यन, हरियाणा के पंशुल संयुक्त टॉपर। ओबीसी कैटेगरी में सुहर्ष गुप्ता बने झारखंड टॉपर। रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमला मामले में एनआईए की कार्रवाई। लोहरदगा में आरोपी सैफ और अमन के घर में छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त। और श्रावणी मेले को लेकर रेलवे की पहल। 26 जुलाई से 12 सितंबर तक रांची और भागलपुर के बीच 4 स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन भारत में ही डिजाइन की गई है। इंजीनियरिंग और एकीकृत की गई यह ट्रेन स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है। देश को पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन मिली है, नमो ग्रीन ट्रेन। आज देश में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एक सशक्त उदाहरण पेश करती हुई नजर आ रही हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिजाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के बाद चंडीगढ़ और पंजाब का भी दौरा करेंगे। श्री मोदी चंडीगढ़ में 4700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 300 बिस्तरों और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस पीजीआई का ये नया सेंटर मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीजीआई चंडीगढ़ में 3 अलग अलग ब्लॉक्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी पीजीआई चंडीगढ़ में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के बाहर है और सामने बेहद खूबसूरत और अत्याधुनिक ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस पूरी बिल्डिंग की बात करें तो करीब 505 करोड़ की लागत से ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। सेंटर के एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर के जरिए न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोक्रिटिकल केयर की सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेंगी। वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 150 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी आधारशिला रखी जाएगी। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एवं न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट का उद्घाटन 1967 में हुआ था। टिल 2026 न्यूरोलॉजी हैज हैड 25 बेड्स एंड न्यूरोसर्जरी हैज आल्सो हैड 25 बेड्स। सो हमारा कंबाइंड न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी वार्ड वाज ओनली 50 बेड्स। Now with the inauguration of the Advanced Neuroscience Center, we are going to have a giant leap from 50 to 400 beds. So this is a massive shot in the arm of our doctors, our healthcare professionals who love only one thing, that is patient care. मोहाली जिले के आईटी सिटी से कुराली तक बनने वाले 6 लेन के ग्रीनफील्ड राजमार्ग का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं 6 लेन वाले जीरकपुर ग्रीनफील्ड बाईपास और अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड के PR 7 मार्ग की भी वे आधारशिला रखेंगे। चंडीगढ़ में शुरू हो रही विकास परियोजनाओं से
शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, साथ ही यात्रियों के लिए सुगम, तेज और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी। चंडीगढ़ से आकांक्षा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी इस दौरान रांची के पिस्का और मुरी समेत देश के 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट बनकर तैयार है। यात्री सुविधा, सुरक्षा की दृष्टि से ये स्टेशन अब आधुनिक और दक्ष है। इसी आधुनिक सुविधाओं के साथ जालंधर सहित देश के 75 स्टेशन तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री सभी का उद्घाटन करेंगे। विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण हुआ है। स्टेशन के वास्तुकला में स्थानीय स्थापत्य और संस्कृति को भरपूर स्थान दिया गया है। इन स्टेशनों के पुनर्निर्माण में 1570 करोड़ रुपए की लागत आई है। जिनका उद्घाटन होगा, सबसे बड़ा ये है जो 100 करोड़ के से ऊपर है। बाकी पंजाब में अनंदपुर साहब है, गुरु खालसे की धरती, और साहिबजादा अजीत सिंह नगर जो साहिबजादा जी के नाम पे ऊपर है, महाली का रेलवे स्टेशन और श्री मुक्तसर साहब। ये 4 स्टेशन पंजाब के हैं जो अभी तैयार हैं। बाकी 30 हो रहे हैं। जिस जिस तरीके से तैयार होते जाएंगे ये लोगों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी करेंगे। परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करना, यात्री सुविधा में सुधार लाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री 830 करोड़ रुपए की लागत से बनी दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच रेल संपर्क काफी मजबूत होगा। वहीं करतौली अंबाला और अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर स्टेशन बनी है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, रायगढ़ से हूँ। हम लोग अमृतसर जा रहे हैं। स्टेशन तो बहुत शानदार बना है, एयरपोर्ट वाला फील है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, जैसे कि लाइक शॉप्स वगैरह हो गए। इट मेक्स द ट्रैवल मच मोर ईजियर, कि मतलब हम लोग ट्रैवल ईजी कर पाते हैं। रेल के अलावा पंजाब में सड़क अवसंरचना को मजबूती देने के लिए 3070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला भी रखी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री 25.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड दक्षिण लुधियाना बाईपास के विकास की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे से न केवल जालंधर बल्कि पूरे पंजाब के विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ काशी से आवाजाही और आसान होगी। कैमरामैन ललित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जालंधर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के सैकड़ों स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जिससे लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसे लेकर आज एनडीए के घटक दलों के नेताओं की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में संसद में पेश किए जाने वाले अहम विधेयकों और विपक्ष का सामना करने की रणनीति पर चर्चा होनी है।
सूत्रों की माने तो परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी विचार किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी रांची में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोराबादी के तेतरटोली स्थित दरहा भूताही पूजा स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साल का पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष वरुण साहू समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी और लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी के परिणाम जारी कर दिए हैं। पंजाब के आर्यन, हरियाणा के पंशुल संयुक्त टॉपर घोषित किए गए हैं। उधर ओबीसी कैटेगरी में सुहर्ष गुप्ता झारखंड के टॉपर बने हैं, जबकि कई अन्य छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2026 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस वर्ष करीब 11,20,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों में 58% से अधिक छात्राएं हैं। वहीं 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की फाइनल आंसर्स की जारी की थी। री नीट यूजी परीक्षा 21 जून को देश भर के 551 शहरों के 5,440 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परिणाम में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोनों अभ्यर्थियों ने 720 में से 715 अंक हासिल कर नीट यूजी 2026 में टॉप किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से आज दिल्ली के IIIDEM भवन में एक दिवसीय मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डीजी मीडिया आशीष कुमार वर्मा, डीजी ट्रिपल IED राकेश कुमार वर्मा, ECI नेट प्लेटफॉर्म एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन की DG IT डॉक्टर सीमा खन्ना ने संबोधित किया, जबकि दूसरे सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनावी प्रक्रिया के दौरान मीडिया के रोल पर विचार साझा करेंगे। कॉन्फ्रेंस में झारखंड समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मीडिया प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दूसरे दिन आज भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। इससे पहले कल भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को लेकर निकली रथ यात्रा में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का जुटान हुआ। पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और मां सुभद्रा के रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु इस वक्त जगन्नाथपुरी में हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। कल पहंडी रस्म में देरी की वजह से तीनों रथ तय समय पर श्री गुंडीचा मंदिर नहीं पहुंच पाए थे। भगवान बलभद्र का तालध्वज, देवी सुभद्रा का दर्पदलन और भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष रथ मार्ग में अलग अलग स्थानों पर रुक गया। भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कायम रहा। सुरक्षा के लिए 13,000 से अधिक पुलिसकर्मी, ड्रोन निगरानी और सैकड़ों CCTV कैमरे लगाए गए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और अब समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम।
विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। देवघर श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने 26 जुलाई से 12 सितंबर तक रांची और भागलपुर के बीच 4 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर स्टेशनों पर भी रुकेंगी, जिससे बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। ट्रेनों में जनरल, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत आज गंभीर और लाइलाज बीमारियों के इलाज में बड़ा सहारा बनकर देश के करोड़ों गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों का सुरक्षा कवच साबित हो रही है। लीवर की गंभीर बीमारी से ग्रसित रांची के रहने वाले धर्मवीर नायक इसी योजना के जरिए एक नया जीवन जी रहे हैं। राजधानी रांची के रहने वाले धर्मवीर नायक पिछले कुछ समय से लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन अब धर्मवीर को सदर अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया है, जहां आयुष्मान कार्ड से उनका मुफ्त इलाज चल रहा है। मेरा ही तकलीफ था, पता चला कि थोड़ा लीवर में कमजोरी है, वही परेशानी है। 4-5 दिन में थोड़ा सा रेस्ट मिला है और यहाँ आए हैं तो ठीक ही लग रहा है, कोई सब परेशानी नहीं है। धर्मवीर को मिले इस नए जीवन से उनके पूरे परिवार में खुशी और संतोष का माहौल है। धर्मवीर के भाई और उनके तीमारदार रंजित नायक ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि अगर समय पर आयुष्मान भारत योजना का सहारा न मिला होता तो उनके सीमित पारिवारिक संसाधनों में धर्मवीर का इलाज कराना कठिन था। आयुष्मान कार्ड नहीं रहता तो ये तो खर्च हम लोग नहीं उठा पाते, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता, और यहाँ आए तो अभी ठीक से इलाज हो रहा है। वहीं रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने इस जन कल्याणकारी योजना के बहुआयामी फायदों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत न केवल गरीब और असहाय मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रही है, बल्कि यह योजना खुद सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियों और सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी एक बहुत बड़ा संबल बनी है। सदर अस्पताल में बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट जो शुरू किए गए या बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो खरीदे गए हैं, वो सब आयुष्मान भारत के से जो इंश्योरेंस कंपनी से जो हम लोग को पैसा मिलता है उसका 25% बट जाता है स्टाफ और डॉक्टर्स के इंसेंटिव में। बाकी 75% से अस्पताल का डेवलपमेंट होता है, दवाएं आती हैं, बहुत लोगों को सैलरी भी इससे मिलती है आयुष्मान से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के कोने कोने में स्वास्थ्य सेवाओं के लोकतंत्रीकरण और सुदृढ़ीकरण में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना ने देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के मन से बीमारी के समय इलाज पर होने वाले खर्च के सबसे बड़े डर को हमेशा के लिए मिटा दिया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का असर भी अब समाज पर दिखने लगा है। राज्य में हाल के दिनों में चले नशा मुक्ति पखवाड़ा के तहत भी कई जागरूकता अभियान चलाए गए थे। इन अभियानों से लोगों की सोच में भी परिवर्तन दिख रहा है। नशा एक ऐसी लत जो सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करती है। 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ नशा मुक्त अभियान इस चुनौती से बखूबी निपट रहा है। नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना, युवाओं को सही दिशा देना, नशा छोड़ने वालों को इलाज के साथ पुनर्वास की सुविधा देना और समाज को नशे के प्रति संवेदनशील बनाना इस अभियान का मकसद है। यह अभियान देश के लाखों परिवारों में नई उम्मीद जगा रहा है और नशा मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत इसकी जनभागीदारी। अब तक इस अभियान के जरिए 29 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा चुकी है। 11 करोड़ से ज्यादा युवाओं और 7 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जागरूक किया गया है। देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में 21 लाख से ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं
3 लाख से ज्यादा गांवों में नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया है और 31 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन नशा मुक्त भारत की शपथ ली है। भारत सरकार ने जागरूकता अभियान के साथ साथ इलाज और पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया है। देश भर में 755 से ज्यादा नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों को सहायता दी जा रही है, जहां नशे की लत से जूझ रहे लोगों को इलाज, परामर्श और नई जिंदगी शुरू करने में मदद मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों में नशा मुक्त भारत अभियान लगातार मजबूत हुआ है। शुरुआत में ये अभियान 272 संवेदनशील जिलों में चलाया गया, लेकिन आज ये देश के सभी जिलों तक पहुंच चुका है। 2024 में स्कूलों, कॉलेजों, एनसीसी, खेल जगत और सामाजिक संगठनों को इस अभियान से जोड़ा गया। 2025 और 2026 में नशा मुक्त भारत अभियान को नई दिशा मिली। योग और स्वास्थ्य आधारित नशा मुक्ति कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए गए। इसके तहत देश में नशा मुक्त भारत युवा रैलियां आयोजित की गई, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्रालय ने नशा मुक्त विद्यालय अभियान शुरू किया। इसके तहत स्कूलों के आसपास नशा मुक्त क्षेत्र बनाने, छात्रों के लिए जागरूकता क्लब बनाने और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया। इसके अलावा 17 से 26 जून 2026 तक पूरे देश में नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया गया और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब तक देश भर में 8,23,000 से ज्यादा जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं, जिनके जरिए 25 करोड़ 99 लाख से अधिक लोगों तक अभियान का संदेश पहुंचाया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों को मदद और इलाज से जोड़ने में भी सफल रहा है। अभियान के तहत चल रही हेल्पलाइन पर अब तक 4,05,000 से ज्यादा कॉल्स प्राप्त हो चुकी हैं, जबकि 82,000 से अधिक नशा छोड़ चुके लोगों ने ऑनलाइन नशा मुक्त भारत की शपथ ली है। देश में नशे के कारोबार पर भी लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। 2004 से 2014 के बीच जहां करीब 26 लाख किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग्स जब्त की गई थी, वहीं 2014 से 2026 के बीच ये आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलोग्राम से ज्यादा हो गया है। ये ड्रग्स तस्करी के खिलाफ तेज होती कार्रवाई को दर्शाता है। नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जागरूकता, इलाज, पुनर्वास और जन भागीदारी के जरिए देश नशे के खिलाफ एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है और यही संकल्प एक स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त भारत की पहचान बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रांची स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कल लोहरदगा में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मामले में न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों सैफ और अमन के आवास सहित कुछ अन्य ठिकानों पर की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान कुछ डिजिटल सामग्री और अन्य साक्ष्य जब्त किए गए हैं। और अब जिलों की खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। गढ़वा के खरौंधी, केतार, मेराल, भवनाथपुर, चिनिया, मझियाओं और बरडीहा अंचलों में अंचल दिवस आयोजित हुआ। अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों ने संयुक्त रूप से ग्रामीणों की भूमि विवाद संबंधी शिकायतों की सुनवाई कर कई मामलों के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में पुलिस अधीक्षक नगर और सहायक पुलिस अधीक्षक मुख्यालय प्रथम ने टैंगो मोबाइल बल का निरीक्षण किया। जवानों को निर्धारित समय में हथियार खोलने जोड़ने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया और उनकी परिचालन दक्षता का परीक्षण किया गया। बोकारो जिले के सभी थाना और ओपी में कल थाना दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान प्राप्त 70 शिकायतों में से 54 का मौके पर ही निष्पादन किया गया। एक मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई, जबकि 15 मामलों में न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण तत्काल कार्रवाई नहीं हो सकी।
बोकारो पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप से मिली सूचना के आधार पर साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से मोबाइल, सिम कार्ड, बैंक पासबुक, डेबिट कार्ड और नकदी बरामद हुई। आरोपी टूर एंड ट्रेवल एजेंट व बैंक कर्मी बनकर ठगी करते थे। पूर्वी सिंहभूम फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने एग्रीको स्थित कार्यालय में राशन आपूर्ति और 10 माह से लंबित कमीशन भुगतान की समस्याएं रखी। समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान के लिए राज्य सरकार और उपायुक्त से वार्ता का आश्वासन दिया गया। रांची जिले के विभिन्न थाना और ओपी में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरीय पुलिस अधिकारियों ने आमजनों से मिलकर शिकायतें सुनी। कुल 193 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 89 मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। 7 संवेदनशील मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। लातेहार पुलिस के निर्देश पर छिपादोहर थाना ने हरातू पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। ग्रामीणों को डायन प्रथा, दहेज हत्या, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला यह मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। 234 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड की टीम ने 44.1 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 234 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत भी खराब रही और 53 रन पर टीम ने 3 विकेट गंवा दिए। ऐसे मुश्किल समय में जो रूट ने एक छोर संभाले रखा और धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की ओर ले गए। रूट ने नाबाद ने 99, विल जैक्स ने 30 और सैम करन ने 26 रनों की पारी खेली। इससे पहले श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के शानदार अर्धशतकों के बावजूद पूरी टीम 44 ओवर्स में केवल 233 रनों पर सिमट गई। दोनों के अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारियां नहीं खेल पाया और पूरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में अब 1-1 की बराबरी कर ली है। सीरीज का निर्णायक मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 20 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। खूंटी और गुमला में आज तेज बारिश की संभावना है। 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। बारिश के आंकड़ों के मामले में रांची, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और दुमका की स्थिति बेहतर है, जबकि चतरा, गढ़वा, कोडरमा, पाकुड़ और पलामू में स्थिति ठीक नहीं है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य भर में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश पश्चिम सिंहभूम में दर्ज की गई है। वहीं आज भी राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और उसके आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं कल गुमला, खुट्टी, रांची जैसे जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। बारिश के साथ वज्रपात और तेज रफ्तारों से हवा चलने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। सहयोगी विकास के साथ मैं सूरज कुमार, डीडी न्यूज झारखंड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना। रांची की पिस्का और मुरी समेत देश के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने घोषित किए नीट यूजी के परिणाम। पंजाब के आर्यन, हरियाणा के पंचुल संयुक्त टॉपर। ओबीसी कैटेगरी में हर्ष गुप्ता बने झारखंड टॉपर। रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमला मामले में एनआईए की कार्रवाई। लोहरदगा में आरोपी सैफ और अमन के घर में छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त।
और श्रावणी मेले को लेकर रेलवे की पहल 26 जुलाई से 12 सितंबर तक रांची और भागलपुर के बीच 4 स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन।